सो देख लिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर में बैठ के बारिश को एंजॉय करते हुए हम ये समझते हैं कि जैसे ही हम बाहर जाएंगे तो हमें यही सारे सीन जो हैं बाहर भी देखने को मिलेंगे, जबकि था इसका बिल्कुल अपोज़िट। लेकिन पता नहीं इंसान की फ़ितरत है, जब वो किसी चीज़ को महसूस करता है तो वो यही सोचता रहता है कि जो चीज़ वो यहाँ महसूस कर रहा है तो कहीं और जाके भी उसकी वही महसूसात होंगी। हमारे साथ भी हुआ कुछ इसी तरीके से, और हमने जो है ना अचानक प्लान बना दिया। हमारे हस्बैंड को काफ़ी दिनों से शौक़ हो रहा था कि उन्होंने आइसक्रीम खानी है, कुल्फ़ी खानी है, और जब से रमज़ान ख़त्म हुआ है, ईद का सीज़न हमारा स्टार्ट हुआ है, तो रोज़ ही हमारी ये रूटीन बन गई थी कि हमने कहीं भी जाना है, आइसक्रीम खानी है, कुल्फ़ी खानी है। आज जो है वो घर में बार बार यही कह रहे थे कि चलते हैं कहीं आइसक्रीम खाते हैं, इंजॉय करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। जनाब हम लोग निकल तो गए, लेकिन बाहर तो हमें ऐसे ऐसे दरिया देखने को मिले कि मैं आपसे क्या बोलूँ। सोच रहे थे कि हम घर से क्यों निकले, हमें ऐसे मौसम में निकलना ही नहीं चाहिए था। यही वजह होती है कि यहाँ पे ये सारे इंतज़ामात को देखते हुए ना दिल खून के आंसू रोता है। ज़माना गुजर गया और हमारे मुल्क के हालात जूं के तूं रह गए, और हम लोग जो है ना दुनिया की सारी चीज़ों से पीछे होते चले जा रहे हैं। बारिश हो तो हमारे यहाँ मसला है, बिजली गर्मी हो तो हमारे यहाँ बिजली चली जाती है, रमज़ान में गैस की कितनी तकलीफ़ सबने उठाई है। मतलब कि इन सारे हालात में रहते हुए हिम्मत है हमारी इस कौम की, जो कि सारी चीज़ों को सरवाइव करती है, और साथ साथ हम जैसे लोगों के लिए कि हम जो है ना इंजॉय करने भी निकल जाते हैं। और ये इंजॉयमेंट बस आहिस्ता आहिस्ता कहीं कहीं जो है खुशी में और कहीं कहीं परेशानी में शामिल होती गई। खैर क्या करें, चीज़ों को इसी तरह लेके चलना है और इसी तरह इंजॉय करना है, जैसे हालात हैं वैसे ही चलेंगे, नो प्रॉब्लम। इन्हीं को तो कहते हैं पाकिस्तानी कौम जिंदाबाद वाली हालत है कि हर हालत में जिंदाबाद हैं हम लोग, और आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से, इन्हीं हालात का मुकाबला करते करते इंशाल्लाह एक दिन कामयाब हो ही जाएंगे। नाउमीदी नहीं करनी चाहिए। नाउमीदी से इंसान के अंदर जो है ना बहुत अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाती है, और वो सोचता रहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और अब कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अल्लाह पाक बहुत बड़ा करीम है, वो हमारे मुल्क के हालात के ऊपर इंशाअल्लाह ताला रहम फरमाएगा। जी जनाब, यहाँ हम निकल गए थे। साथ साथ आपके साथ बहुत सारे यहाँ के और वहाँ के व्यू भी शेयर करते जाएंगे। और हमारा प्लान था कि भाई आज हमने कुल्फ़ी खानी ही खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस कुल्फ़ी के चक्कर में ना आपको नहीं बता सकते हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए थे। हम हाईवे की तरफ जा रहे थे, और हाईवे के ऊपर जो है रहमत शीरी जो है अभी रिसेंटली ओपन हुआ था, आई थिंक रमज़ान से पहले। और सुना था कि माशाल्लाह वहाँ पे हर चीज़ ही अवेलेबल है। मरकज़ी शीरी हो गया, रहमत शीरी हो गया, ये तो पुरानी मिठाइयों की दुकानें हैं जो कि कराची की जो है ना रौनकों में हमेशा इजाफ़ा करती रहती हैं। खुशियों में जो है ना हमेशा ये इसके डब्बे नज़र आते ही रहते हैं। सो हमने भी सोचा कि चलते हैं आज रहमत शीरी की तरफ, और हमें एक अच्छी ड्राइव भी मिल जाएगी, क्योंकि कराची की तरफ को हम सोच रहे थे कि हम ना ही जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि अगर गए और बारिश तेज़ हो गई तो फिर हमें बड़ी परेशानी होगी, और हमारी जो ये खुशी वाले मोमेंट्स हैं जिसको हम इंजॉय करना चाह रहे थे, वो सारे के सारे जो है ना हवा में बारिशों के साथ उड़ना शुरू हो जाएंगे। और हमें घर पहुंचते पहुंचते लगता है कि फिर अच्छा खासी मेहनत और तरद्दुद के बाद हम घर पहुंचते। सो हमने यही डिसाइड किया कि चलते हैं हाईवे की तरफ, और हो सकता है उससे आगे फिर और आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हाईवे पे चले जाओ ना, मोटरवे की तरफ निकल जाओ, फिर इंसान सोचता है बस गाड़ी है, बैठे रहो, चलती रहे और इन्जॉय करते रहो फैमिली के साथ। खैर हमारे साथ अहमद था, साद हमारे साथ नहीं आए थे। और जनाब यहाँ जो है हमने कहा आपके साथ डायरेक्ट भी होके आपको दिखा दें, क्योंकि व्यू ही दिखाते रहते हैं। देखें अब ऑन कैमरा हम इसी तरीके से आते हैं, आपको पता चल जाता है कि हमारी वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं हम ऑन कैमरा इसी तरह से करते हैं, क्योंकि जिस तरह जो कंफर्टेबल है वो इसी तरह भी है। खैर यहाँ हम पहुँच गए भी है वो वाला। और क्या। यहाँ हमें हर तरह की वैरायटी नज़र आई, हर तरह की बेकरी आइटम्स भी नज़र आए, केक्स भी बहुत सारे, बहुत वैरायटी थी केक की। अच्छा सेवरी भी वगैरह भी बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब कि बन्स वगैरह, और उसके साथ साथ जो है डिफरेंट रोल्स टाइप के वो सब, और उसके साथ साथ जो हमें चीज़ चाहिए थी वो हमने यहाँ से हासिल कर ली थी। और मैं कहती हूँ बहुत मज़े की थी। रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए, रिकमेंड करते हैं भाई आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। आपको रहमत शीरी की कुल्फ़ी फ़ालूदा बहुत पसंद आएगी। उन्होंने जस्ट इसके अंदर कुल्फ़ी डाली हुई थी, और फ़ालूदा वाली सवैयाँ जो होती हैं आपने देखी होंगी वो डाली थी, और फ्लेवर
नो डाउट बहुत मज़े का था, क्योंकि जब हम आपसे कुछ चीज़ शेयर करेंगे तो आपको उसके बारे में रिव्यू भी देंगे। और ये 100 मैं कहती हूँ इंजॉय करें, खाएं, बहुत अच्छा है। और मैं ये बताऊँ, कॉस्टली भी नहीं है, बहुत रीज़नेबल है। मतलब अब क्या प्राइस बताऊँ कि 130 का इनका ईच था, और इसके अंदर 3 कुल्फ़ीज़ और साथ में फ़ालूदा इन्होंने डाला हुआ था, और बहुत ही मज़े का था। खैर हमने बहुत इंजॉय किया। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बहुत मज़े की थी। मैंने कहा इसीलिए आपको साथ साथ दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि यहाँ का कुल्फ़ी फ़ालूदा कितना लजीज था। सामने हाईवे के मनाजिर हैं, साथ साथ रवां दवां है, सारा ट्रैफिक। कम से कम ये होता है बारिश में ना हाईवे की तरफ ही चला जाए बंदा, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है ना इस तरह की ना वो नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम आगे DHA की तरफ, स्पोर्ट्स सिटी की तरफ, DHA और इसकी तरफ आने के बाद जो है जनाब ये देखें, मैंने कहा बेचारे कब से खड़े हैं, लेकिन आज नहा धो के बड़े क्लीन हो गए थे। तो मैंने इनको टच कर कर के देखा। मैंने कहा शाबाश है आपको, सर्दी गर्मी हर तरह का मौसम आप बर्दाश्त कर रहे हो। बस इंसानों के काम है जिस तरह के जानवर बना दें, जहाँ खड़ा कर लें वैसे ही खड़े रहेंगे। इन्होंने क्या करना है, ना खाना है ना पीना है बस। तो यहाँ से मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको व्यू भी दिखाती चलूँ। बस ये है कि ऐसी जगहों पे आने के बाद जो है ना आपको इंजॉय करने का मौका मिलता है, और बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता, बहुत ज़्यादा रश नहीं होता, और फैमिली के साथ आप इस जगह को बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। चलो पर करें इसको। यहाँ से आगे फिर हमने कहा कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, जाके देखते हैं। कुछ घर इन्होंने बनाए हुए थे, और ये घर तो मैं देख चुकी थी 2-3 दफ़ा भी। बहुत ज़बरदस्त इन लोगों ने बनाया है, बहुत कम स्क्वायर यार्ड पे, और बहुत हसीन अच्छे तरीके से इन्होंने इसमें स्पेस निकाली हुई थी। अहमद यहाँ पे आपको थम्स अप कर रहा है, और साथ में इन्होंने फ्रंट पे भी यहाँ पे बहुत सारे बना लिए हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखें इनकी कंस्ट्रक्शन कब तक कम्प्लीट होती है। खैर अच्छे लगे, मुझे अच्छे लगते हैं इस तरह के, और मैं कहा चलो देख लेते हैं। यहाँ पे आखिर में हम अहमद को ले आए थे, थोड़ा बहुत बच्चा जो है झूले शूले झूलना है, उसने शौक़ पूरा किया। और उसके बाद फिर हम यहाँ से जब निकले तो फिर हमें काफ़ी शाम हो गई थी। यहीं से सिस्टर का फ़ोन आ गया था कि घर ना जाए, हमारे पास आ जाएं, और हम लोग जो है ना इकट्ठे बैठते हैं और चाय एंजॉय करते हैं। तो फिर यहाँ से जाते जाते मैं उसके पास चली गई। खैर उसने बहुत ज़्यादा अरेंज कर लिया था। फिर रात हो गई। रात को फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं यहीं पे रोडों पे थोड़ी गश्त मारते हैं, इधर उधर से घूमते हैं फिरते हैं। और मैं कहती हूँ ज़रा जो पता चला हो कि कराची में जिस तरह से बारिश हुई है और यहाँ के हालात, ये देखें ज़बरदस्त लाइटिंग, हर तरह की लाइट। मतलब आपको कोई लाइट ऐसी फ्यूज़ नहीं नज़र आएगी। कहीं जाके पानी नहीं नज़र आ रहा था कि यहाँ पानी ठहरा है वहाँ पानी। देखिए सच है, सच को झुटलाना नहीं चाहिए। तो सच बात यही है कि प्लान चीज़ों को ना देखते हैं ना तो हम कहते हैं ये भी तो हमारे मुल्क के हिस्से ही होते हैं। कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने ईद को सेलिब्रेट किया था। हर इनका जो है ना जिस कॉर्नर पे हमारी गाड़ी जाती थी वहाँ कुछ ना कुछ इन्होंने इस तरीके से ईद को दिखाया था। चांद बनाए हुए थे डिफरेंट डिफरेंट, इन्होंने लाइटिंग्स की थी। खैर यहाँ से बारिश का पानी शीशे पे लगा हुआ था इसलिए यहाँ से आपको इस तरीके से नज़र आ रहा है। खैर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। चाहे 14 अगस्त हो, 7 सितंबर हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, रमज़ान हो, हर चीज़ की ऐसी खूबसूरत तरीके से सेलिब्रेशन की जाती है। दिल चाहता है ज़रूर जाके देखें, एंजॉय करें। हम कराची वाले अक्सर वहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कराची वाले वहाँ पे नज़र आते हैं जो कि वहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। और यहाँ फिर हम लोग जो है ना जनाब मेरे बहन भाई और हम सब मिलके हम लोग गए। यहाँ पे एक फ्लैग पॉइंट है जहाँ पे जो है कराची में सबसे ऊंचा जो परचम लहराया जाता है, मतलब मैं तो कहूँगी मुल्क में ही सबसे ऊंचा जो परचम लहराया जाता है वो फ्लैग पॉइंट में आपको दिखाऊंगी। इन्होंने फ्लैग पॉइंट को किस तरीके से डिकोर किया था वो भी मैंने कहा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना इससे फीलिंग अच्छी आती है। तो मुल्क में कुछ भी चीज़ें हैं आप उसको इंजॉय कर सकते हैं, जा सकते हैं। ये देखें इन्होंने खूबसूरत वे बनाया हुआ था, वहाँ से बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, इतनी हसीन लग रही थी। हालांकि हल्की हल्की बारिश हो रही थी, क्या मुझे रहे कोई लाइट फ्यूज़ हो रही हो या कोई लाइट ऑफ कर दी हो, सब चीज़ें इनसिक्योर, हर चीज़ बेहतरीन तरीके से। सो हमने काम भी इंजॉय करते हैं, क्यों ना इंजॉय करें। ये बेहतरीन मतलब इन्होंने एक रास्ता बनाया था। टावर देखिए सामने रेड कलर का जो आपको फ्लैग पॉइंट नज़र आ रहा है ना, यहाँ से वहाँ तक का इन्होंने खूबसूरत रास्ता बनाया था जस्ट ईद की सेलिब्रेशन करते हुए। तो बाकी और भी बहुत सी फैमिलीज़ आई हुई थी लोग कर, और इतना खूबसूरत लग रहा है ना ये, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर भी करती जाऊँ। तो बड़ा मज़ा आया आज। तो खैर इंजॉय किया मैंने आज फुल डे।
और ये देखें इस तरीके से खूबसूरत खूबसूरत इन्होंने इस तरह से पूरा ट्रायंगल्स बनाए हुए। तो इसको हम क्रॉस करते जा रहे हैं और आपसे बोलते जा रहे हैं। कभी कभी ईद की कुछ खुशियाँ होती हैं जो कि फिर साथ साथ चलती रहती हैं। तो आज ईद जो है हम लोग यहीं पे मना रहे थे, आज का दिन हमारा यहीं पे स्पेंड हुआ था। तो इसीलिए मैंने कहा मैं भी आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ की शेयरिंग करूँ, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था ये सब। तो पीछे आप देख रहे होंगे कितना हसीन लग रहा होगा इसका। इसी तरीके से यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट ना इस तरह अम्ब्रेलाज बनाई हुई हैं, जैसे सपोज़ ये स्टार्स हैं एंड अम्ब्रेलाज हैं। इस तरह से हसीन लग रहा है ये सारा। ये देखें बॉल्स, और इस तरह से ओवरऑल लुक के बाद ये देखें आप ये ट्रायंगल जो मैंने अभी आपके साथ शेयरिंग की, और उसके साथ साथ ऊपर देखें फ्लैग पॉइंट कितना हसीन लग रहा है। रात के टाइम का था लेकिन बहुत ही खूबसूरत था। रात काफ़ी हो गई थी और घर वापस भी आना था। नेक्स्ट डे जो है बच्चों की सारी रूटीन स्टार्ट होनी थी, ईद की छुट्टियां ख़त्म हो रही थी। तो अभी बस लास्ट टच थे जो हम लोग अपनी इधर उधर घूमने को दे रहे थे और इन्जॉय करते जा रहे थे। यार अहमद ने बहुत इन्जॉय किया, मोहम्मद मुतार ने भी बहुत इन्जॉय किया। बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो अभी आपके साथ शेयर करने वाली हैं। बस मसरूफियत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से आपसे फिर वीडियोज़ शेयर करने में काफ़ी लेट हो जाती हूँ। तो इंशाल्लाह अब हम आपके साथ भी रेगुलर, क्योंकि रमज़ान की भी रूटीन थी और उसके बाद ईद की मसरूफियात थी, और इसकी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर वाईटी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें करती रहनी पड़ती हैं, और वाईटी के लिए अच्छा खासा टाइम हमें निकालना पड़ता है। तो बस उसकी वजह से जो है ना बहुत सारी वीडियोस तो मेरी मिस हुई हैं, लेकिन कुछ वीडियोस हैं जो मैंने अभी रखी हैं जो कि ईद से ही रिलेटेड है मेरे पास। तो मेरे बहुत सारी सिस्टर्स जो हैं जो अक्सर कहती हैं हम आपका वेट कर रहे हैं, आपकी वीडियोस कब आएंगी। मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ, और इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ रेगुलर हो जाऊँगी। जिस तरीके से मेरी वीडियोज़ आ रही होती हैं मैं उसी तरह वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोगों का मेरी वीडियोज़ को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ एक अच्छा कनेक्शन बनना है, एक अच्छी फैमिली के तौर पे आप और हम लोग जो हैं आपस में मिल गए हैं। अब यहाँ से जो है हम लोगों का वापसी का प्लान था, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और अब हम निकलने लगे थे। इसलिए मैंने कहा निकलते निकलते भी आपके साथ कुछ ना कुछ व्यू यहाँ के शेयर करती रहूँ। बहुत से लोगों को जो है इस तरह के व्यूज़ पसंद आते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये यहाँ का जो था थीम पार्क था, यहाँ से गुजरते गुजरते इस वक्त भी यहाँ पे बच्चे स्विंग्स कर रहे थे, हालांकि रात के 12 बज रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो है इस वक्त सारे के सारे स्विंग्स जो थे वो स्टार्ट थे। लेकिन काफ़ी हैवी होते हैं इसलिए मैं बच्चों को नहीं बिठाती हूँ, काफ़ी हाइट पे जाते हैं और कुछ बच्चों की एज के हिसाब से भी सेट किए हुए होते हैं। बस निकलते निकलते हमें रात का काफ़ी टाइम हो गया था और सुबह बच्चों की अपनी रूटीन स्टार्ट होनी थी, तो इसलिए हमने कहा बस अब निकलते हैं। इजाज़त दें, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।